मार पकड़ लो। मैं हटा रहा हूँ ना, मैं हटा रहा हूँ। दोस्तों, वाराणसी की एक खबर है और एक वीडियो है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर है। और ये वीडियो आप देखेंगे तो इसमें एक मुस्लिम शख्स पुलिस से बातचीत करता हुआ दिख रहा है। हालांकि जोर जोर से चीख चीख कर कुछ बातें कर रहा है, लेकिन इस वीडियो को शेयर किया गया। शेयर करने के बाद इस खबर की पूरी जानकारी सामने आई कि आखिर ये मामला क्या है, आखिर क्या हुआ था। बुलडोजर की बात थी, लेकिन इस शख्स का नाम है, वाराणसी में पूर्व ओलंपिक मोहम्मद शाहिद है। ये मोहम्मद शाहिद के घर पर बुलडोजर चलाया गया। सड़क चौड़ीकरण के लिए ये कार्रवाई हुई है। तो मोहम्मद शाहिद है, उसके घर पर बुलडोजर चला है। तो ये पूरा मामला क्या है, आपको आसान भाषा में कोशिश करते हैं कि समझाने की। ये 29 सितंबर को पुलिस बल के साथ प्रशासन के अधिकारी थे जो मौके पर पहुंचे, तोड़फोड़ शुरू कर दिए। मोहम्मद शाहिद के परिवार वालों ने प्रशासन पर कई आरोप लगाए। एसडीएम ने पूरे मामले में सफाई भी दी, साफ किया कि कितने मकान हटाए गए और क्यों हटाए गए। इस पूरे मकान की अगर बात करेंगे कि कितने मकान हटाए गए, तो इसमें करीब करीब कहा गया कि 59 मकान की बात हुई थी, जिसमें 13 मकान गिराए जाने थे। इसमें पहले चरण में क्यों गिराए जाने थे, तो सरकार को बुलडोजर एक्शन के दौरान जो मौके पर शहीद हैं वो भी थे और उनके परिवार वाले अधिकारियों के बीच में बहस हुई। प्रशासन अपनी कार्रवाई जारी रखा, बहस होती रही। प्रशासन का कहना हुआ कि ये कार्रवाई पुलिस लाइन से कचहरी के बीच में सड़क चौड़ीकरण किए जाने की प्रक्रिया के तहत हो रही है। कई लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है, लेकिन कुछ लोग फिर भी जगह खाली करने को तैयार नहीं है। क्यों तोड़ा गया घर, सवाल ये भी उठ रहा है और आपके मन में भी उठ रहा होगा। तो इसका सीधे से जानकारी जो मीडिया में सामने आई है वो ये कि राज्य के लोक निर्माण जो PWD है उसके द्वारा पुलिस लाइन से कचहरी तक सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। और पुलिस लाइन चौड़ीकरण से कचहरी के बीच में कुल 59 मकान है, 59 मकान है यहाँ पर। इन्हें 3 चरणों में बांटकर तोड़ा जाना है। पहला चरण, दूसरे चरण और तीसरा चरण। पहला चरण में अगर देखें तो 13 मकान गिराए जाने थे। इसमें से एक घर पूर्व ओलंपिक मोहम्मद शाहिद का भी था। और यहीं पर जब बुलडोजर पहुंचे तो फिर पुलिस से बहस करते मोहम्मद शाहिद दिखे। 29 सितंबर को पुलिस के साथ जब प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंची, तोड़फोड़ शुरू हुआ तो मोहम्मद शाहिद के परिजन अधिकारी को रोकने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी रुके नहीं और घर पर बुलडोजर चलता रहा। अधिकारियों ने एक नहीं सुनी। अब मोहम्मद शाहिद की भाभी हैं जो नाजनीन का कहना है कि उन्होंने प्रशासन की ओर से दिए जाने वाले मुआवजा नहीं लिया है और उनके पास कोई भी दूसरा मकान भी नहीं है। तो ऐसे में वे जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, इसलिए वह मकान नहीं छोड़ पा रहे हैं। शाहिद के मामा के लड़के मुश्ताक का कहना हुआ कि उनके घर में लड़की की शादी है। शादी का कार्यक्रम 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा और उनके पास इसके अलावा कोई ज़मीन नहीं। प्रशासन की कार्रवाई से हम सड़क पर आ जाएंगे और इस वजह से शाहिद प्रशासन से बहस कर रहा था। आरोप यह है कि ये चौड़ीकरण के तहत 21 मीटर जमीन ली गई है, लेकिन यहाँ पर 25 मीटर सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। साथ ही आरोप है कि मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र के लोगों को परेशान किया जा रहा है। उनके लिए योगी आदित्यनाथ सरकार के जो मंत्री हैं रविंद्र जायसवाल, इसको जिम्मेदार ठहराया गया है। लेकिन प्रशासन का क्या कहना है? मोहम्मद शाहिद के परिवार से जुड़े घर के बारे में जो SDM सिटी आलोक वर्मा है, आलोक वर्मा का कहना है कि उनके मकान में कुल 9 हिस्से हैं। इनमें से 6 लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है, 3 लोगों के पास स्टे है और इनके हिस्से को छोड़ दिया गया है और अन्य 6 लोगों के हिस्से को तोड़ा जा रहा है। और आज की कार्रवाई में कुल 13 मकान को तोड़ा गया। मोहम्मद शाहिद के घर वालों ने शादी की बात कहकर कुछ समय मांगा था। प्रशासन समय देने के लिए तैयार था। उनसे इससे जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, लेकिन उन्होंने ये मुहैया नहीं करवाए। SDM वर्मा का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के बाद है जिन जिन लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है वे घर नहीं छोड़ रहे हैं, उन्हें हटाने के लिए एक्शन लिया जा रहा है। किसी भी घर को गलत तरीके से नहीं तोड़ा जा रहा है। ये SDM की जानकारी है। SDM ये कह रहा है कि PWD ने अब तक 71 लोगों को 3 करोड़ 52 लाख रुपए का मुआवजा दिया है।
कई लोग प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग मुआवजा के बाद भी घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं। और इसी की चर्चा है और इसी के बारे में सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल है कि आखिर घर क्यों तोड़ा जा रहा है। शाहिद, उसमें भी पूर्व ओलंपियन है शाहिद, मोहम्मद शाहिद, उनके घर पर। तो ये पूरी मोहम्मद शाहिद के घर पर बुलडोजर चलने की जो कहानी थी उसे हमने आपको बताया है। ये वाराणसी की पूरी बात थी और ये पूरा मामला था। आपको अगर समझ में आए तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।